बहुत पुरानी मस्जिद है जी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ठीक मस्जिद के गेट के पास नाली का पानी लगता है कि ऐसा लग रहा है कि 10 साल से रेगुलर यही देख रहा हूँ मैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दर्शन जी। आमस थाना क्षेत्र के महुआ पंचायत के हमजापुर में कदीम मस्जिद है। जो कदीम मस्जिद ठीक NH2 के बगल में कदीम मस्जिद है। और पेशमाम साहब से भी सर ये बताइए कि यहाँ पे जो व्यवस्था, ऐसा नाली का व्यवस्था किया गया है, तो आप लोग यहाँ के मुखिया और यहाँ के समिति और यहाँ के प्रमुख साहब को ये बात बोला था? देखिए, करीब करीब सब लोगों को मालूम है, समझ गए ने। सब लोग बाहर के कोई नहीं है, सब यहीं के हैं। जी। और ऐसा है कि सब जगह आओ काम हो भी रहा है। जी। हम लोग भी देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो 100 आदमी आते हैं जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और गांव के सभी मानिंद लोग भी आते हैं। तो किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। वो देख रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। और नाला जो है वो जाम है, नाला जाम जो GT रोड पर है। अब वो सफाई है ये नहीं है और ना उसका कुछ हो रहा है, और सारा पानी यहीं पर जमा हो रहा है। तो ये तो अपने से समझना चाहिए लोगों को कि हम यहाँ के जो है ये हैं कार्यकर्ता हैं, हम मुखिया हैं, प्रमुख हैं, या जो भी हैं, या वार्ड सदस्य हैं, जो भी हैं। तो सब लोगों को खुद से समझना चाहिए कि ये मस्जिद है और कम से कम 100-200 लोगों के आने जाने की जगह है। कहीं पर 2-4 आदमी को, 10 आदमी को तकलीफ़ होती है, यहाँ पर कम से कम 100 लोगों को आने जाने का है। तो यहाँ पर तो खुद लोगों को समझना चाहिए कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पर का काम करें। सबसे पहले हमको चाहिए कि मस्जिद के पास का काम करें, ताकि यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं और बग़ैर पाकी के नमाज नहीं होती है। दोस्तों को भी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश भी करेंगे, अगर नहीं मालूम हो तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जो है आप विशेष ध्यान दीजिए। और काम जैसे और जगह पर हो रहा है, सब जगह नाला वगैरह बन रहा है, हम देख रहे हैं। तो उस पहला इसको प्राथमिकता इसको देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपका ये कहना हुआ पेशमाम साहब, कदीम मस्जिद के पेशमाम हुए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ ही के पंचायत समिति, यहीं के प्रमुख और यहीं के मुखिया और वार्ड सदस्य सब कुछ यहीं के रह के भी इसका बुरा हाल, नाली का ये बुरा हाल। मस्जिद कदीम मस्जिद, यहाँ छोटी मस्जिद कहा जाता है मादरी भाषा में इसको, छोटी मस्जिद, लेकिन ये कदीम मस्जिद और बहुत ही पुरानी मस्जिद है। इसका व्यवस्था ये देखिए, कैमरामैन से गुजारिश है कि नाली की तरफ दिखाएं और मैं बात करूँगा फिर यहाँ के बुजुर्ग से। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो नाली का ये व्यवस्था किया गया है, नाली का कोई पानी निकालने का निकासी नहीं बनाया गया? निकासी तो है जी, लेकिन GT रोड पर जो नाला है वो बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। जब तक वो सफाई नहीं होगा यहाँ से पानी नहीं निकलेगा। जी। तो हमारी गुजारिश है कि पहले बड़ा नाला को सफाई करने की कोशिश करें। चाहे मुखिया हो या प्रमुख साहब हों या वार्ड सदस्य हों, जो भी हो, उनसे गुजारिश है कि पहले बड़ा नाला को साफ़ करने की कोशिश करें, ताकि इसकी पानी निकल जाए और मस्जिद के सामने की सफाई हो जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। बस इतना ही बोलना। आपका परिचय? मेरा नाम सैयद अजहर हुसैन है। जी। मस्जिद के क्या है? मस्जिद के हम नायब सेक्रेटरी हैं। नायब सेक्रेटरी। मैं बात कर रहा था नायब सेक्रेटरी साहब से, और मैं बात करूंगा यहाँ के ग्रामीणों से भी कि ये घर है बगल में, मस्जिद के ठीक बगल में एक मकान है जो मतलब पेशमाम साहब का मकान है। वहाँ पे नाली का ये व्यवस्था किया गया और सफदर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे कुछ बात करूँगा। ये बताइए सर, आप यहाँ पे कि यहाँ पे नाली का व्यवस्था ऐसा क्यों है? आपके घर से ही पानी निकलता है तो निकासी नहीं है? देखिए, निकासी की बात जो है कि आगे जो है नाली बहुत चढ़ाव है नाला। अच्छा। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल नाली बनी, मगर फ़िलहाल जो है ये है कि यहाँ पर जो लोग ट्रैक्टर वगैरह से बालू गिरा देते हैं, उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बालू गिर जाता है तो यहाँ पर पूरा बालू भर गया। अभी का ये व्यवस्था बताइए कि ये जो आप जो अभी यहाँ पे प्रमुख भी यहीं के और मुखिया भी यहीं के हैं, अपने लोग हैं, तो ये बताइए कि उनको तो ये दिख रहा है ना कि काम होना चाहिए? दिख रहा है, लोग ज़माने से देख रहे हैं। और अब बस हम उनको आपके चैनल से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि वो इसको नाली को ध्यान से सही करावें, ताकि जो है लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, मस्जिद में लोग जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं जुमा के दिन, तो और जो घरों के पास का पानी आता है, रोड ज़्यादा पानी से भर जाता है। ये और समझिए कि बहुत नापाकी का हालत हो जाती है।
तो इसमें सबसे पहले लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो हमारे प्रमुख साहब हों या मुखिया साहब या वार्ड काउंसिलर, उनसे भी यही अपील है कि इस नाली पर ध्यान दें, तवज्जो दें अपनी। सबसे पहले प्राथमिकता इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि और जगह पे जो काम हो रहा है वो काम उतना कंपलसरी नहीं है जितना कि ये कंपलसरी। यहाँ पे अगर मैयत हो गई तो यहाँ पे से ताबूत ले जाना, यहाँ पे से लाना ले जाना सबसे बड़ा यहाँ पर है, क्योंकि ये इसको एक कदीमी मस्जिद है और ये हमजापुर का सेंट्रल पॉइंट है। सबसे पहली बात बोली है, कदीमी है। एक ज़माने में यहाँ पर हमारा एक स्कूल चल रहा था, अभी भी मेरी कोचिंग चल रही है। यहाँ पर बच्चों को भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, गार्जियन का कंप्लेन भी आ रहा है। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रमुख साहब से भी और इन लोग से भी कि इस नाली को बनावें ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम। जी कैमरामैन से गुजारिश है कि नाला को दिखाएं क्या हाल बना हुआ है। ये मस्जिद की गली है, ये मस्जिद की गली का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग हस्ती फरीद चाचा का मकान, ठीक इनके गेट के सामने नाली का ये बुरा हाल। ये देखिए मस्जिद का आने का रास्ता, ये फरीद चाचा का मकान है। यहाँ पे नाली का कोई निकासी नहीं है, पानी का कोई निकासी नहीं है, पानी ऐसा जमा हुआ लगता है कि एक तालाब, छोटा तालाब बना हुआ है। वाह रे वाह, मुखिया यहाँ के और वाह रे वाह प्रमुख यहाँ के हैं, सब कुछ यहीं के रहते सहते भी व्यवस्था खराब नजर आ रही है। जुमे की नमाज में लगभग पूरे गांव के लोग ही आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। ये कोई 4-5 साल से ये मैं देख रहा हूँ कि नाली इतनी जाम है कि अगर लोग चाहें कि खुद से ही इसको साफ़ करें तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत अगर सफाई अगर करनी होती तो हम खुद भी कर लेते। लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि सब लोग चंदा करके ऐसी कचड़ी नाली को साफ़ किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। कल रोड टूट जाएगा तो लोग बोलेंगे 5-5 रुपया चंदा करके इसको सही कर दो, तो ये कोई बात नहीं है। ये दरअसल जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका ये काम है और उनको यहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो वार्ड काउंसलर हो, चाहे वो मुखिया हो या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी जो फंड अलाउट करे और यहाँ के जो काम है, ख़ास करके ये ड्रेनेज सिस्टम जो इतना ख़राब है उसको वो सही करे, दुरुस्त करे। और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आकर अगर इसको करेगा तो वो हम पे कोई एहसान नहीं करेगा, उसको आना चाहिए। तो आप लोग जिस टाइम वोटिंग कर रहे थे, प्रमुख साहब को और मुखिया जी को जब वोटिंग कर रहे थे तो बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अभी तक एक आपके घर की नली को नहीं बना सके। सर बताएंगे इसके बारे में। वो तो प्रधानमंत्री भी 15 लाख बोला था। जी। तो ये तो छोटे लोग हैं, अगर थोड़ा बहुत वादा कर भी दिए तो कोई इससे ऐसी बात, ये काम होना चाहिए ना सर, ये होना चाहिए और ये बिल्कुल होना चाहिए। और हम लोग कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे धर्म स्थल है सर, मस्जिद है यहाँ पे लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। पंजगाना भी 5 टाइम की नमाज भी अदा की जाती है और जुमे की भी नमाज अदा की जाती है। लगभग हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए यही रास्ता है आने का, क्या व्यवस्था है आने का। देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता है, ये मस्जिद के गेट के पास मैं ले चल रहा हूँ आपको। जी मैं दिखा रहा हूँ कि ये कदीम मस्जिद का ये गेट है। कैमरामैन के साथ साकिब हसन।